तो रहे प्रधानमंत्री आगे पहुंचा रहे, पीछे कहाँ हटा रहे, आगे पहुंचा रहे सबको, आगे जाओ। फिर जो अमीर है वो अमीर और गरीब तो गरीब हो रहा, क्या छोड़ रखा। अच्छा मतलब कुछ छोड़ रखी है गरीब वो, लूटना काम कर रहा सरकार ने, और क्या हो रहा। अस्सलाम वालेकुम सलाम। खैरियत। जी अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या भाई का? मोहम्मद सलमान। सलमान भाई। जी। और आप कैसे हैं? जी बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शाहरुख खान। शाहरुख खान। सलमान शाहरुख साथ हो गया एकदम है, सलमान शाहरुख साथ हो गया एकदम है। जो है वही बोलना चाहिए। माशाल्लाह। और आप कैसे हैं? आप जाइए, ठीक हो? अल्लाह का आपका शुक्र क्या है। नाम? मोहम्मद जावेद। चलिए मतलब जावेद गनी ना। चलिए बहरहाल थोड़ा सा मसला ये है, देखो हम मुसलमानों से बात करते हैं और इस्लाम के अकॉर्डिंग मंशा ये रहती है कि मुसलमानों के पास में ना जो दुनिया और आखिरत दोनों का इल्म होना चाहिए। जी जी बिल्कुल, बेशक गलत सही। बेशक। अच्छा पहले सबसे पहले बात कर लेती हूँ, रात ना एक ऐलान हुआ था मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जानिब से, जी जी बिल्कुल। आपने ऐलान सुना जी होगा? जी जी हुआ था, सब जगह हुआ था यहाँ पे। जी जी। और देश भर के मुसलमानों ने अक्सर उसके ऊपर अंजाम दिया भी है। जी 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 जी। तो मतलब उसे आपने किस नज़रे से देखा है? ये नज़रे से ये देखा है जी, इनको वक्फ बोर्ड का जो है, इसमें मुस्लिम जो मुसलमान है एकता होनी चाहिए इसमें, ये देखा है। आप क्या कहते हैं भैया? जी बिल्कुल सेम वही, एकता होनी चाहिए एकता सभी होनी में। जी बिल्कुल। तो जैसे मतलब रात को तो लाइट आती है, जी जी लाइट आती है। तो आपने रात 9 बजे जी बिल्कुल बंद किया था। सबने बंद जी किया? सबने, पूरा एकदम अंधेरा था यहाँ, पूरे रोड पे भी, घर पे भी, सबके। और तो सबके अंधेरा कर दिया। जी तो इससे क्या संदेश देना चाहें सरकार को? बस यही कि हम सब एक है, सरकार को देखना चाहिए इस चीज़ को, सरकार को समझना चाहिए, सरकार को भी इसी बात को कि आदमी कोई पोस्टर कर रहा है ना, और कोई कुछ बात बोल रहा है तो उसको सुनना चाहिए सरकार को भी। देखो सिर्फ अपनी ही बोलने से नहीं चलता है। दरअसल सही मसला ये है कि देश के लिए ना सब लोगों ने कुर्बानी दी है, जी बिल्कुल बेशक, होता है ही। या सिर्फ एक समुदाय के लोगों ने दी नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मुसलमानों के साथ में ऐसा व्यवहार आपको लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है? जी गलत तो ये है ही, जो गलत है वो गलत है ही। क्यों जी, आप क्या कहेंगे? जी बस जो भी हो रहा है सही होना चाहिए देश के लिए। आप अच्छा हमें ये मान रहे हैं कि जो भी काम है, कोई भी काम हो एक दूसरे के बिना नहीं चलेगा। हाँ ये सही आपने बोला। मेन चीज़ ये होता है, अच्छा जैसे सभी को देश को आगे बढ़ाने के लिए सभी को ही वो करना चाहिए, अच्छा सभी को एक साथ लेके चलना चाहिए। माशाल्लाह। अच्छा एक अक्सर बात, चलो ये तो खैर प्रोटेस्ट आएगा, आपने किया, सबने किया, कुछ ना कुछ संदेश सरकार पर जाएगी ताकि वो सरकार हर बंदे के साथ में जो देश के अंदर रहने वाले हैं उन सब के बारे में सोचे, है नहीं? जी बिल्कुल, उसका आगे सबके बारे बनता में है। सोचना चाहिए ना। जैसे बाप होता है ना, बाप जी। बाप तो समझिए सरकार तो बाप की तरह बाप और की बाप तरह। सरकार की तरह है। जी बिल्कुल, वो है ना सब बच्चों को एक जैसा समझना चाहिए, जी 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 जी। वही रकम है। और हमारे बुजुर्गों ने और हमारे जो दूसरे कौम के लोग हैं उन सब के लोगों ने इसके लिए मेहनत की है। बहुत मेहनत की जी अच्छा बिल्कुल। जैसे कि अभी चंद दिन पहले यहाँ पर कश्मीर के अंदर एक हमला हुआ है, जी जी, उसे आप कैसे देखते हैं? बस वो होना नहीं चाहिए था, वो सरकार को देखना चाहिए ना इस चीज़ को कि कैसे आदमी आए कैसे नहीं आए, वो सब सरकार की देखनी चाहिए। मतलब बहुत सेंसिटिव इलाका है वहाँ पर, जी जी सारा करें सिक्योरिटी रहती है, जी। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश के अंदर घुसपैठिए बढ़ जाते हैं वही तो, और आतंक फैला देते हैं। आतंक फैला देता है। वही तो, इसको हिंदू मुस्लिम के हिसाब से नहीं देखना चाहिए, इसको पहले ये देखना चाहिए कि हाँ वो लोग आए कैसे। हाँ ये तो सरकार पे सवाल उठता है ना। सरकार के ऊपर सवाल उठता है, सही बात है। जी, सबसे पहले बात पूछी जाएगी चौकीदार से, चौकीदार जो वहाँ पे बैठे हैं पहले में, और जो सरकार है वो, उन दोनों से पूछी जी जाएगी। बिल्कुल। आतंकवाद की बात करते कि है ना उसको ख़त्म होना चाहिए, और लेकिन देश के अंदर जब हर जगह जगह सिक्योरिटी लगा रखी है तो फिर क्या मतलब बनता है कि दूसरे देश के लोग हमारे देश के अंदर एंट्री कर जाए, वही तो बात है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए ना, वही तो। ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए अच्छा वो तो हम उसको कंडेम करते हैं और सारे मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह उसे बुरा समझते भी हैं, क्योंकि जी जी यही सब बात बुरा है। समझते हैं ना। यही बात लेकिन है। एक बड़ा, जो भी उसमें पकड़ा जाए तो उसको सजा मिलना चाहिए, हाँ बिल्कुल मिलना चाहिए। चाहे वो कोई भी धर्म से हो, कोई भी हो। अच्छा इसमें एक बड़ी बात मेरे नज़रों के सामने आती है, जो वहाँ पर आतंकवाद हुआ वो तो हुआ ही हुआ, लेकिन उसके आतंकवाद के बाद में हमारे देश के अंदर एक है ना नफरतों का माहौल बना है। जी जी हाँ, बहुत देखा है वीडियो में, ऐसे देखा है बहुत, वो नहीं होना चाहिए ना ऐसे। वो कितना माहौल ख़राब हो गया, मैंने यहाँ तक देखा कि मुसलमानों के नाम पूछ के काम किया जा रहा है। वही तो, ये भी हम सभी देख रहे हैं वीडियो में, ऐसा सब दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा जैसे मतलब उन मुसलमानों, मतलब जो वहाँ पर मुसलमान के साथ में हिंदुओं को अलग कर दिया, मुसलमानों को अलग कर दिया, और कभी लोग कहते हैं उनकी पैंट उतार के देखी गई है, तो जो काम आतंकवाद ने वहाँ पर किया है, तो यहाँ तो कुछ लोग हैं ना उसी आतंकवाद के काम को खुद यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं। अंजाम दे रहे हो, वो तो बात है। तो जी
बेशक गलत कैसे सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। कि कैसा होता है कि कुछ लोग वहाँ पर रहते हैं और वहाँ पर रहते रहते उन्होंने आतंकवाद किया, लेकिन जो देश के अंदर रहने वाले हैं, दिल्ली के अंदर रहने वाले हैं, हर शहर के अंदर रहने वाले हैं, वो वहाँ पर ये आतंकवाद फैला रहे। आतंक क्या फैला रहे हैं कि है ना, हर मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है कि हमारे मोहल्ले के अंदर कोई मुसलमान फेरी वाला ना है। जी जी। चल जाएगा ऐसे काम? नहीं, ऐसा नहीं चलता है ना, ऐसे कैसे चलेगा काम। आदमी को हर चीज़ को देखना पड़ता है, सिर्फ एक ही चीज़ को देखने से नहीं चलती सरकार, चारों तरफ देखना पड़ता है सरकार को। तो मेरा इस तरह हम लोग को चाहिए कि ना, इससे में सबसे बड़ा नुकसान है देश का। देश का सबसे बड़ा अगर हम नुकसान आपस में बंटने की कोशिश करेंगे तो उसमें देश का सबसे बड़ा नुकसान है। वो तो है ही है। अच्छा, कहने वाले ने क्या, एक शायर ने कहा, अच्छा लफ्ज़ कहे थे, अगर हम आपस में लड़ बैठेंगे तो बाहर वाला घर से हमें निकालेगा। ये तो बिल्कुल है ही। होता नहीं ऐसा। बहरहाल हमारा ज़्यादा मुद्दा नहीं रहता है। हम तो अक्सर मुसलमानों से और देशवासियों से ये अपील करते हैं कि आपस में इत्तेहाद और मोहब्बत के साथ रहें। जी जी बिल्कुल। अच्छा, आप मुसलमानों को और सारे देशों से पैगाम क्या देंगे? बस यही कि आपस में मिलकर रहना चाहिए सबको, हिंदू हो मुस्लिम हो, हर इंसान को एक तरह से रहना चाहिए बस। हिंदू मुस्लिम का कोई, हाँ, सबको करना चाहिए। क्योंकि हम देख रहे हैं ना, बार बार हर जगह ये चीज़ देखी जा रही है कि टारगेट किया जा रहा है एक दूसरे धर्म को। वो से टारगेट को छोड़, टारगेट कोई टारगेट नहीं, यहाँ सब एक है, हिंदू मुसलमान सब में एकता है मामला। हाँ, ये होना एक चाहिए। एकता का मामला है, कोई दिक्कत नहीं है कोई। अभी हर जगह से बार बार, अभी क्या नाम, देहरादून से वीडियो आई थी एक, इसी बेस पर कि मुसलमानों का नाम पूछकर उन्हें वहाँ से हटाया जा रहा है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कुछ से कोई दिक्कत। अच्छा, मजदूर आदमी को मजदूरी चाहिए, है ना, बस उससे मजदूरी को करा लें। क्या चाहिए मजदूर आदमी को? मजदूर आदमी को मजदूर। यहाँ को आइए आप, मजदूरी यहाँ आइए, आइए। लेकिन इस वजह से मजदूरी भी नहीं मिल पाती है, किस वजह से? क्योंकि एकता नहीं है ना। मेन बात है एकता होना चाहिए। हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए है एकता होना चाहिए, जब भी देश आगे बढ़ता है। देश को आगे बढ़ना चाहिए ना, वो नीचे घटा रहे और देश को घटा रहे। और हमने बिठाए थे इसलिए कि हमारे देश के लिए तरक्की करेंगे। हमने जो राजगद्दी पे लोगों को बिठाए थे, किस लिए बिठाए थे? ताकि देश तरक्की करे। राजनीति में लिए बैठा रहे, आगे तक के पहुँचाए और देश के ऊपर लेके जाए, ये और ऊपर ले जाएगा, नीचे घट रहे। और तो आगे पहुँचाते रहे प्रधानमंत्री, आगे पहुँचा रहे, पीछे कहाँ हटा रहे, आगे पहुँचा रहे सबको, आगे जाओ। फिर जो अमीर है वो अमीर, और गरीब तो गरीब हो रहा, क्या छोड़ रखा, अच्छा, मतलब कुछ छोड़ रखी है गरीब, वो लूटना काम कर रहा सरकार ने, और क्या हो रहा। कुछ रोज ये स्थिति देख लो, रोड की क्या पड़ी, 15 साल से हो गई स्थिति रोड की। यहाँ कोई है ही नहीं बका, कुछ भी नहीं आती है क्या यहाँ, तो रोजगार की कुछ दिक्कतें आ रही हैं। सब दिक्कत है, क्या और दिक्कत नहीं आती। चलो खैर, दिक्कत हटाने का मेरी नज़रों में आसान तरीका बेहतर सबसे ये है कि हम लोग आपस में पूरे देशवासी एक रहे हैं। क्यों भाई? मतलब नहीं, यहाँ सब एक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से, यहाँ हिंदू मुसलमान सब एक है, अच्छा, यहाँ कोई मसला नहीं। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ नहीं कोई भी मसला है, यहाँ तो सब एकता से रहते हैं। हमारी यूपी के अंदर तो एकता ही एकता है, प्यार मोहब्बत है, प्यार मोहब्बत है और बहुत ही ज़्यादा है। हिंदू मुस्लिम सब एक ही हैं। भारत देश में जो हो रहा वो तो हो ही रहा, अल्लाह का शुक्र बारे है, में कोई एकता भी होना चाहिए, अल्लाह का शुक्र है। यहाँ तो हमारी यूपी के अंदर बहुत अच्छा है मामला। अच्छा, जो इस तरह के लोग नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, अब उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें क्या भाई, अल्लाह उन्हें हिदायत देते हैं ठीक होने की, और क्या 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 कहें हैं जी, अल्लाह उन्हें हिदायत ठीक होने की, वो समझ ले कि इंसानियत है क्या है, नहीं भाई, हिंदू मुसलमान सब में खून तो एक ही है, सब में ये सब अलग अलग है। फिर चलिए सर, छोटी सी बात और कर लेते, तो हमें थोड़ा सियासत के मुद्दे से इसलिए बात कर ली है क्योंकि अभी माहौल बना हुआ है नफरतों का, और हमारा बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि देश से नफरत कैसे ख़त्म हो जाए, फैलाने नहीं, नफरत ख़त्म हम कैसे। तो ख़त्म करनी, हिंदू मुसलमान सबको ही कराना पड़ेगा सबको। और अच्छा, अगर इस्लामी एतबार से देखा जाए कि जो दुनिया है ना, ये है ना एक इंसान की इम्तिहान की तरह है। इंसान दुनिया के अंदर इम्तिहान देने के लिए इम्तिहान आया है। जिसे बोलते हैं एग्जामिनेशन रूम, है ना। तो अच्छा, जो बंदा दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाए तो उसके लिए मुसलमानों को और इंसानों को क्या करना होगा? प्यार मोहब्बत रखनी पड़ेगी, एक होना रहना पड़ेगा भाई, प्यार रखना पड़ेगा, ये भी तो ये कराएंगे में। जो नफरतों में बट के फिर अपना बटते फिर हो। सही कह रहे हैं। अच्छा, नफरतों में ये आग कब से लगाने की कोशिश, कौन लोग कर रहे हैं ऐसी कोशिश? ये तो जो ये सरकार तो सही चलती है अपनी तरफ से, ये जो नीचे के लोग रहते हैं नहीं, ये नफरत फैलाते हैं, ये हैं वे लोग। चलिए खैर, बहरहाल मसला ये है कि देखो, ऐसी सियासत से हम लोग दूर रहना चाहिए जिसमें लोगों को हर हक मारा जाए। आखिरी बात हमारी ये है, सियासत का लफ्ज़ी मायना क्या है? लोग कहते हैं ना सियासत है, राजनीति है, इसका लफ्ज़ी मायना क्या है?
बस वो देखो मैं जवाब नहीं दे सकता ना, मुझे मालूम है इसके बारे अच्छा नहीं बता, आप कैसे शाहरुख खान? जी बस क्या करोगे। नहीं हम ये कह रहे हैं जैसे ये जो सियासत है, राजनीति है, इसका जो लफ्ज़ी मायना वो सही क्या है? वो सही यही है, बस देश का ध्यान रखो, अपने देश का अच्छा देश का सबके ध्यान साथ एकता बना के रखो, बस और क्या होगा, बस यही है। अल्लाह चलिए। हिदायत देगा कभी। मैं आपको बता देता हूँ उसके बारे में। तो जो सियासत का जो लफ्ज़ी मायना है ना, वह है मज़लूम को उसका हक़ दिलाना। अगर हम उन लोगों को उनका हक़ नहीं दिला पा रहे ना, तो ये समझ लीजिए हम सियासत का हक़ अदा नहीं कर पा रहे हैं। हुकूमत का एक के लिए होती है, अच्छे काम करने के लिए होती है। आदमी बनाता है अच्छे काम करने के लिए बनाता है, सबका ध्यान रखने के लिए बनाता है हुकूमत को। लेकिन बस कौन किसका ध्यान रखता है आज के टाइम में। बहरहाल अल्लाह जल्ल शानहू देश के अंदर अमन अमान बाकी रखिए, और आपस का हिंदू मुसलमानों जो अपना आपस की जो मोहब्बतें हैं वो ता क़यामत ऐसी ही रहें। बस हमसे सभी लोगों से ये अपील करते हैं कि नफ़रतों को फैलाकर एक दूसरे को सीने से लगाइए, ताकि हमारा देश और भी तरक्की कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। हम तो मोहब्बतों को बांटते हैं इधर।